ओम शांति। 14/10/2023 की प्रातः मूल्य। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, आज्ञाकारी बनो। बाप की पहली आज्ञा है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। प्रश्न है, आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध क्यों हुआ है? उसको शुद्ध बनाने का साधन क्या है? उत्तर, वाहियात बातों को सुनते और सुनाते आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध बन गया है। इसको शुद्ध बनाने के लिए बाप का फरमान है, हियर नो विल सी नो विल। एक बाप से ही सुनो, बाप को ही याद करो तो आत्मा रूपी बर्तन शुद्ध और हो जाएगा। आत्मा और शरीर दोनों पावन बन जाएंगे। गीत है, जो पिया के साथ है उन्हीं के साथ ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों ने समझा हुआ है। बच्चों को घड़ी घड़ी पाठ दी जाती है। जैसे घड़ी घड़ी कहा जाता है, बाप और से को याद करो। यहाँ कोई मनुष्य की याद नहीं है, मनुष्य की वह किसी देवता की याद दिलाएंगे। पारलौकिक बाप की याद कोई दिला ना सके, क्योंकि बाप को कोई जानते नहीं। यहाँ तुमको घड़ी घड़ी कहा जाता है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे बाप को बच्चे होते हैं तो सब समझ सकते हैं यह बाप से वर्षा लेने आया है, फिर उनको बाप और वर्षा याद रहता है। यहाँ भी ऐसे हैं, जरूर बच्चे बाप को जानते नहीं हैं, इसलिए बाप को आना पड़ता है। जो बाप के साथ हैं उन्हों के लिए यह ज्ञान की बरसात है। वेद शास्त्रों में जो ज्ञान है वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। जब तब दान पुण्य संध्या गायत्री आज जो कुछ करते हैं वह सब भक्ति मार्ग की सामग्री। सन्यासी भी भक्त हुए पवित्रता बगैर कोई शांति धाम में जा नहीं सकते, इसलिए वह घर बार छोड़ जाते हैं। परंतु सारी दुनिया तो ऐसे नहीं कहेगी। उन्हों के इस हठ योगी की भी ड्रामा में नूंद है। तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने कल्प एक ही बार आता हूँ, मेरा कोई अवतार होता नहीं है। रियनकार्नेशन ऑफ गॉड वह हुआ ऊंच ते ऊंच, फिर रियनकार्नेशन ऑफ जगत अम्बा और जगत पिता भी जरूर होने चाहिए। वास्तव में रियनकार्नेशन अक्षर सिर्फ बाप से ही लगता है। सद्गति दाता एक ही बाप है। यूँ तो हर एक चीज़ फिर से रियनकार्नेशन होती है। जैसे अभी भ्रष्टाचार है तो कहेंगे भ्रष्टाचार रियनकार्नेशन हुआ, फिर से भ्रष्टाचार हुआ है, फिर से शिष्टाचार आएगा। रियनकार्नेशन तो हर चीज़ का होता है। अभी पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया आएगी। नई दुनिया के बाद कहेंगे फिर पुरानी दुनिया आनी है। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। जब यहाँ बैठते हो तो हमेशा ऐसे समझो, मैं आत्मा हूँ, मुझे बाप का फरमान मिला हुआ है, मुझे याद करो। बच्चों के सिवाय तो कोई को बाप का फरमान मिल ना सके। फिर बच्चों में कोई तो आज्ञाकारी होते हैं, कोई आज्ञा ना मानने वाले भी होते हैं। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, तुम मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ। बाप आत्माओं से बात करते हैं और कोई बुद्धिमान पंडितात ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं आत्माओं से बात करता हूँ। वह तो आत्मा से परमात्मा समझ लेते हैं। वह है राम। तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा इस शरीर द्वारा हमें समझा रहे हैं। शरीर बिगड़ तो एक्ट हो न सके। पहले तो यह निश्चय चाहिए। निश्चय बिगड़ तो कुछ भी बुद्धि में नहीं बैठेगा। पहले निश्चय चाहिए कि हम आत्माओं का बाप व निराकार परमपिता परमात्मा है और साकार में है प्रजापिता ब्रह्मा। हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। शिव के तो सब आत्माएं बच्चे हैं।
इसलिए शिव कुमार कहेंगे, कुमारी नहीं। यह सब बातें धारण करनी है। धारणा तब होगी जब निरंतर याद करते रहेंगे। याद करने से ही बुद्धि रूपी बर्तन शुद्ध होगा। वाहियात बातें सुनते सुनते बर्तन अशुद्ध बन गया है, उसको शुद्ध बनाना है। बाप का फरमान है, मुझे याद करो तो तुम्हारी बुद्धि पवित्र होगी। तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ गई है, अब पवित्र बनना है। सन्यासी कहते हैं आत्मा निर्लेप है। बाप कहते हैं आत्मा में ही खाद पड़ी है। श्री कृष्ण की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। दोनों पवित्र सिर्फ सतयुग में ही होते हैं, यहाँ तो नहीं नहीं सकते। तुम आत्माएं नंबरवार पवित्र होती जा रही हो, अभी पवित्र बनी नहीं है। कोई भी पवित्र नहीं है, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। अंत में नंबरवार सबकी रिजल्ट निकलेगी। बाप आकर सभी आत्माओं को फरमान करते हैं कि मुझे याद करो, अपने को आश्रयी समझो, देही अभिमानी बनो। मूल यह बात बाप बिगैर कोई समझा नहीं सकते। पहले यह पूरा निश्चय होगा तो विजय पाएंगे, निश्चय नहीं होगा तो विजय नहीं पाएंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। गीता में कोई कोई अक्षर बहुत अच्छे हैं, इसको कहा जाता है आटे में नमक। बाप कहते हैं मैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ कि इनमें क्या क्या है। यह सब है भक्ति मार्ग के रास्ते, इनकी भी ड्रामा में नूंद है। यह प्रश्न नहीं उठ सकता कि भक्ति मार्ग क्यों नहीं बनाया हुआ है। यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। तुमने भी इस ड्रामा में बाप से स्वर्ग के मालिक बनने की वर्षा अनेक बार लिया है और लेते रहेंगे, कभी अंत नहीं हो सकता। यह चक्र अनादि फिरता ही रहता है। तुम बच्चे फिर अभी दुख धाम में हो, फिर शांति धाम में जाएंगे, शांति धाम से सुख धाम में आएंगे, फिर दुख धाम में आएंगे। यह अनादि चक्र चलता ही रहता है। सुख धाम से दुख धाम आने में तुम बच्चों को 5000 वर्ष लगते हैं, जिसमें तुम 84 जन्म लेते हो। सिर्फ तुम बच्चे ही 84 जन्म लेते हो, सब नहीं ले सकते। यह बेहद का बात तुमको डायरेक्ट समझा रहे हैं। और बच्चे फिर मुरली सुनेंगे व पढ़ेंगे या टेप सुनेंगे, टेप भी सब नहीं सुन सकते। तो पहले पहले तुम बच्चों को उठते बैठते इस याद में रहना है। मनुष्य तो माला फेरते राम राम जपते हैं, रुद्राक्ष की माला कहते हैं ना। अब रुद्र तो है भगवान, फिर इस माला में मेरू दाना इकट्ठा है, वह तो विष्णु के युगल स्वरूप है। वह कौन है? यह माता पिता जो फिर विष्णु के 2 रूप हैं, लक्ष्मी नारायण बनते हैं, इसलिए इनको मेरू कहा जाता है। फूल है शिव बाबा, फिर मेरू यह मम्मा बाबा, जिनको माता पिता कहते हैं। विष्णु को माता पिता नहीं कह सकेंगे, लक्ष्मी नारायण को माता पिता तो उनके बच्चे ही कहेंगे। आजकल तो सबके आगे जाकर कहते हैं तत्व माता चा पिता। बस कोई एक ने महिमा की तो उनके पीछे फॉलो करने लग पड़ते हैं। यह है ही अनराइटस दुनिया। कलयुग को कहा जाता है अनराइटस, सतयुग का कहा जाता है राइटियस। वहाँ आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। सतयुग में श्री कृष्ण गोरा है, फिर अंतिम जन्म में उनकी आत्मा सांवरी बनी है। या ब्रह्मा सरस्वती इस समय सांवरे हैं ना। आत्मा काली बन गई है तो उनका जेवर भी काला बन गया है। सोने में ही खाद पड़ती है, उससे जेवर भी जो बनता है
वह खाद वाला सतयुग में जब देवी देवताओं की गवर्नमेंट है तो यह झूठ खाद होती नहीं। वहाँ तो सोने के महल बनते हैं। भारत सोने की चिड़िया था, अभी तो मुलम्मा है। ऐसे भारत को फिर से स्वर्ग बाप ही बना सकते हैं। बाप समझाते हैं, श्रीमद् भगवानुवाच है ना, श्री कृष्ण तो दैवी गुणों वाला है, दो भुजा दो टांग वाला है। चित्रों में तो कहाँ नारायण को कहा लक्ष्मी को चार भुजाएं दी है। समझते कुछ भी नहीं। ओम अक्षर भी कहते हैं, ओम का अर्थ बताते हैं। ओम माना मैं गाढ़, जिधर देखता हूँ गाढ़ ही गाढ़ है, परंतु यह तो रंग है। ओम माना हम आत्मा। बाप भी कहते हैं हम आत्मा, परंतु मैं सुप्रीम हूँ, इसलिए मुझे परमात्मा कहा जाता है। मैं परम धाम में रहता हूँ, ऊंचे ते ऊंच भगवान, फिर सूक्ष्मतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा है। फिर नीचे आओ तो यह मनुष्य लोक है, वह देवी लोक, वह आत्माओं का लोक, जिसको मूल वतन भी कहा जाता है। यह बातें समझाने की हैं। तुम बच्चों को यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता है, जिससे तुम भविष्य में माला माल डबल सिर ताज बनते हो। देखो श्री कृष्ण को दोनों ताज है ना। फिर वही बच्चा सूर्यवंशी में आता है तो दो कला कम हो जाती है। फिर वैश्यवंशी में जाएंगे तो चार कला कम हो जाएगी। फिर लाइट का ताज उड़ जाएगा, बाकी रतन जड़ित ताज रहेगा। फिर जो अच्छा दान पुण्य करते हैं उनको एक जन्म के लिए अच्छी राजाई मिलती है। फिर दूसरे जन्म में भी अच्छा दान पुण्य किया तो फिर भी राजाई मिल सकती है। यहाँ तो तुम 21 जन्मों के लिए राजाई पा सकते हो। मेहनत करनी पड़ती है तो बाप अपना परिचय देते हैं, कहते हैं आई एम सुप्रीम सोल, इसलिए उनको परमपिता परमात्मा अर्थात परमात्मा कहा जाता है। तुम बच्चे उस सुप्रीम को याद करते हो। तुम हो शालिग्राम, वह है शिव। शिव का बड़ा लिंग और शालिग्राम का मिट्टी के बनाते हैं। यह कौन सी आत्माओं का यादगार बनाते हैं, यह भी कोई नहीं जानते। तुम शिव बाबा के बच्चे भारत को स्वर्ग बनाते हो, इसलिए तुम्हारी पूजा होती है। फिर तुम देवता बनते हो, तब भी तुम्हारी पूजा होती है। शिव बाबा के साथ तुम इतनी करते हो, इसलिए शालिग्रामों की पूजा होती है। जो उत्तम से उत्तम कर्तव्य करते हैं उन्हों की पूजा होती है, और कलयुग में जो अच्छा काम करते हैं उन्हों का यादगार बनाते हैं। कल्प कल्प बाप तुम बच्चों को सारे सृष्टि का राज समझाते हैं, अर्थात तुमको सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। सुदर्शन चक्र विष्णु को नहीं हो सकता, वह तो देवता बन गया। यह ज्ञान सारा तुमको है। फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो यह ज्ञान नहीं रहेगा, वहाँ तो सब सदगति में है। तुम बच्चे यह ज्ञान अभी ही सुनते हो, फिर राजाई पा लेते हो, स्वर्ग की स्थापना हो गई, फिर ज्ञान की दरकार नहीं रहती। बाप ही आकर अपना परिचय और रचना का पूरा परिचय देते हैं। सन्यासियों ने माताओं की निंदा की है, परंतु बाप आकर माताओं को उठाते हैं। बाप यह भी समझाते हैं कि यह सन्यासी ना होते तो भारत कामचिता पर बैठ एकदम खाक हो जाता। जब देवी देवता वाम मार्ग में गिरते हैं तो उस समय अर्थ को एक बड़ी जोर की होती है, फिर सब नीचे चला जाता है और खंडात तो होते नहीं, भारत ही होता है।
इस्लामियात तो पीछे आते हैं। फिर वह सतयुग की चीज़ें यहाँ रहती नहीं। तुम जो सोमनाथ का मंदिर देखते हो वह कोई बैकुंठ का नहीं है। यह तो भक्ति मार्ग में बना है, जिसको मोहम्मद गजनबी आदि ने लूटा। बाकी देवताओं के महल सब अर्थक्वेक में गायब हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि महल नीचे गए हैं वही फिर ऊपर आ जाएंगे नहीं। वह तो अंदर ही टूट फूट सड़ जाते हैं। फिर उसी समय खोदते हैं तो कुछ न कुछ मिलता है। अभी तो कुछ भी नहीं मिलता है। शास्त्रों में कोई यह बातें नहीं हैं। सद्गति दाता है ही एक बाप। पहले पहले तो यह निश्चय चाहिए। निश्चय में ही माया विघ्न डालती है। कहते हैं भगवान कैसे आएगा? अरे शिव जयंती है तो जरूर आए होंगे। बाप ने समझाया है, मैं बेहद के दिन और बेहद की रात के संगम पर आता हूँ। यह कोई नहीं जानते कि किस समय आता हूँ। तुम बच्चे जानते हो, बाप ने ही यह नॉलेज दी है और दिव्य दृष्टि से यह चित्र आदि बनवाए हैं। गीता में भी कल्प वृक्ष का कुछ वर्णन है। बच्चों को कहते हैं तुम अभी कल्प पहले भी थे और फिर कल्प मिलते रहेंगे। मैं कल्प तुमको यह ज्ञान दूंगा तो चक्र भी सिद्ध होता है, परंतु तुम्हारे सिवाय कोई समझ ना सके। यह सारी सृष्टि चक्र का चित्र है, जरूर कोई ने बनवाया है। बाप भी इस पर, बच्चे भी इस पर समझाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति। माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्तार है। पहली पॉइंट, हर बात में विजय का आधार निश्चय है, इसलिए निश्चय बुद्धि जरूर बनना है। सद्गति दाता बाप में कभी संशय नहीं उठाना है। दूसरी पॉइंट है, बुद्धि को पवित्र व शुद्ध बनाने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। वाहियात व्यर्थ बातें न सुननी है न सुनानी है। वरदान है बेहद की स्मृति स्वरूप द्वारा हर की बातों को समाप्त करने वाले अनुभवी मूर्त भव। बेहद की स्मृति स्वरूप द्वारा हद की बातों को समाप्त करने वाले अनुभवी मूर्त भव। विस्तार से आप श्रेष्ठ आत्माएं डायरेक्ट बीज और मुख्य दो पत्ते त्रिमूर्ति के साथ समीप संबंध वाले तना हो। इसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहो। बेहद के स्मृति स्वरूप बनो तो हद की व्यर्थ बातें समाप्त हो जाएंगी। अपने बेहद के बुजुर्गपन में आओ तो सदा सर अनुभवी मूर्त हो जाएंगे। जो बेहद के पूर्वजपन का ऑक्यूपेशन है उसको सदा स्मृति में रखो। आप पूर्वजों का काम है अमर ज्योति बन अंधकार में भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने पर लगाना। स्लोगन है, किसी भी बात में बूझने के बजाय मौज का अनुभव करना ही मस्त योगी बनना है। किसी भी बात में मूझने के बजाय मौज का अनुभव करना ही मस्त योगी बनना है। अच्छा, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मुरली को सब्सक्राइबर करिए।